पहले चाय वाला फिर गाय वाला, देश को कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। अरे योगी की तो आप बात ही ना करो यार। जिस दिन योगी आ जाएगा कोई कान ही नहीं मारेगा हिंदुस्तान के अंदर। ये तो राहुल पाहुल सब भाग जाएंगे, इटली भाग जाएंगे सब। ये संभाल के हल्के की जनता है, संभाल के हल्के की जनता के मन में बस गया मन्नू, अब नहीं निकलता, अब तो चलेगा मन। हाँ, अब तो ऐसा लड़का है सपने साकार करेगा जनता जनार्दन के। आड़ी सेवा करेगा 5 साल है मनमोहन बढ़ाना। अब मैं 1 मिनट 60 साल का हो लिया मैं, ईसा कैंडिडेट मैंने भी नहीं देखा, इससे बढ़िया कैंडिडेट नहीं। ये तो छोरा कोई गरीब आदमी कुछ को उसकी सेवा करे, जो काम का है वो करे। इन्हें तो पहले आधार काम कर दिए बनन तो पहले। तो छोकर में क्या कमी रहेगी? छोकर में छोकर तो छोकरे रह गया। छोकर तो छोकर ही रह गया। वो गुड़गांव में रहता है, वो भी भगोड़ा है। यहाँ पब्लिक को आवे गुमराह करके वोट लेकर पार जावे बिस्कुट बेचने में। भगवान का रूप है मनमोहन। अच्छा, तो जीत रही है? जीत रहे हैं ये तो 100% जीत रहे। हाँ, हमने तो जीत घोषित कर दी। तो क्या दिखाई दे रहा है? हरियाणा क्या कह रहा है? हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार आओगी। गाँव गेल 4 कंधी है हर एक गाँव गेल कांग्रेस के। जो आम जनता वो बीजेपी के साथ है। और हमारा भाई जो मनमोहन है ना, मनमोहन, उसने पानीपत में कोठी ले ली, यहीं रहेगा वो, यहीं रहेगा। सबकी राजनीति खत्म है। जो यहाँ के नेता ना, इनकी राजनीति सबकी खत्म हो जाएगी। इस देश का बंटवारा करना चाहे राहुल गांधी, इस देश का नाश करना चाहे राहुल गांधी। और लोग बेवकूफ है जो कांग्रेस को वोट देते हैं, बेवकूफ है लोग जो कांग्रेस को वोट देते हैं। कैसे बंटवारा करना चाह रहा है? जैसे बांग्लादेश का गिरा था, वो देख वहाँ क्या हाल हो रहा है। इस राहुल गांधी को इटली जाना पड़ेगा। ये इस देश का नहीं है। मोदी डरता नहीं है, मोदी जैसा प्रधानमंत्री आना ही नहीं। इतने बिल आए अब तो वापस ले रहे। अरे भाई साहब, एक और बिल आने वाला है, एक और बिल आने वाला। अब मोदी जी हैं तो हम हैं, और मोदी जी नहीं है तो भैया हम कोई भी नहीं है। हिंदुस्तानी जी फिर तो, जो मोदी नहीं है थे। अच्छा, मोदी ही हिंदुस्तान है अब। हिंदू तो वही बचा रहा। पत्रकार साहब, राहुल गांधी को ये नहीं पता चने का पेड़ होता है पौधा होता है राहुल गांधी को, और वो किसानों की बात करता है। ये तो है ना, ये जो अब हो रहा था वहाँ पे पंगा हो रहा था, ये सब खालिस्तान का पंगा था। वहाँ पे झंडे लहराए हैं ऐसे। कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस को आंधी हरियाणा में भी ना को आओ है। मैं अरे रुक थोड़ा बैठा भगवान से डर का गूँ आड़ा था। हरियाणा में तो बीजेपी आओगी। मोदी के भगत है सब, मोदी के भगत है तगड़े। तो कांग्रेस का नेता ना राहुल गांधी, वो अमेरिका में जा रहा है। अमेरिका में जाएगा, वो चीन की बढ़ाई कर रहा, वो पाकिस्तान की बढ़ाई कर रहा है। अब फिर कांग्रेस का वोट दो, हम कांग्रेस का वोट नहीं देंगे। अब समझ में आ गई बात? आ रही है समझ बात, आ गई। अरे पाकिस्तान के साथ व्यापार भी बंद कर दिया नरेंद्र मोदी ने, और उसकी फिर बढ़ाई कर रहा है पाकिस्तान की, और चाइना की बढ़ाई भी कर रहे हैं। चाइना की बढ़ाई भी कर रहा है। फिर क्यों वोट दें उसका है? तो कह रहे हरियाणा में कह रहे कि फिर भी बात। इस देश का बंटवारा करना चाहे राहुल गांधी, इस देश का नाश करना चाहे राहुल गांधी। और लोग बेवकूफ है जो कांग्रेस को वोट देते हैं, बेवकूफ है लोग जो कांग्रेस को वोट देते हैं। कैसे बंटवारा करना चाह रहा है? जैसे बांग्लादेश का गिरा था, वो देख वहाँ क्या हाल हो रहा है। वहाँ देख क्या हाल हो रहा है वहाँ कोई। तो ऐसा ही कराना चाह रहे। हम कांग्रेस से वोट देंगे ही नहीं। और बेवकूफ है लोग जो कांग्रेस से वोट देते हैं। फिर वो जू पे बैठ के मीटिंग करके देश चला। सोशल मीडिया सब देखते हैं, सबके बड़े पास इतने बड़े बड़े फोन हैं, फिर भी बेवकूफ हो रहे हैं लोग। सिखों को भी डर लग रहा है, राहुल गांधी कह रहा है। भाई साहब, सिखों के बारे में बयान दे तो दिया राहुल गांधी ने। सिख भी सारे में बैठे हैं दिल्ली में। मार्शल कौम जिसने देश को आजाद कराया, उसको भी कह रहे कि डर लग रहा है भारत के अंदर। इस राहुल गांधी को इटली जाना पड़ेगा। ये इस देश का नहीं है, इटली का, ये अंग्रेज है। इसको इसके बारे में ज्ञान नहीं है। ये लोगों को बेवकूफ बना रहा है। पहले एमपी का चुनाव हुआ, एक मिनट जा। एमपी का चुनाव हुआ, एमपी के चुनाव में एक ही झूठ बोल लिया, संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। कहाँ संविधान खत्म होगा? यही संविधान है। वो कह रहे कि मोदी डर गए इसलिए संविधान खत्म नहीं हो रहा। कम सीटें आई हैं भाई साहब। और एक मिनट, पब्लिक को गुमराह किया गया है, पब्लिक को गुमराह किया गया है। मोदी डरता नहीं है, मोदी जैसा प्रधानमंत्री आना ही नहीं। इतने बिल आए अब तो वापस ले रहे। अरे भाई साहब, एक और बिल आने वाला है, एक और बिल आने वाला, अब आने वाला है बिल। पास हो जाएगा? हाँ होगा, क्यों नहीं। पहले बिल नहीं पास हुए, अब तो नहीं हो रहे, अब तो बैसाखी पे बोर्ड का पक्का बोर्ड का पास होगा।
फिर आचार संहिता लगी हुई है फिलहाल। तो क्या दिखाई दे रहा है? हरियाणा क्या कह रहा है? हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार आओगी। गांव गेल चार कंधी है हर एक गांव गेल कांग्रेस के। जो आम जनता वो बीजेपी के साथ है। फिर मुख्यमंत्री किसे बनाओगे? मुख्यमंत्री तो पसंद ही नहीं आ रहा। नायब सिंह सैनी एक नंबर का आदमी है भाई साहब। सैनी को टाइम कम मिला है, उसको टाइम नहीं मिला। 56 दिन मिले हैं, 56 दिन में वो बैठा नहीं है। 56 दिन में 56 इंच वाला सीना दिखाया नहीं दिखाया? हाँ काम किया है। किसानों को उसने कराया, मजदूरों को उसने कराया है भाई। नौकरी पैसे का उसने कराया है। अभी हरियाणा पुलिस की नौकरी आने वाली थी, कांग्रेस ने सटे लिया है। कांग्रेस ने सटे लिया उस पे, ये होनी थी भर्ती। तो अब तो कांग्रेस आ जाएगी तो फिर पर्ची चलने लगे। कांग्रेस आएगी नहीं भाई, कांग्रेस आएगी नहीं। अंदर हुड्डा टाल ठोक रहे भाई साहब। भ्रष्टाचार के केस में सुरेंद्र पवार जेल में है, जेल से आया है बिल पर्चा भरने के लिए। उसको फिर टिकट दे दिया। तो लोग समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। अरे हमारा भाई जो मनमोहन है ना, मनमोहन, उसने पानीपत में कोठी ले ली, यहीं रहेगा वो, यहीं रहेगा। सबकी राजनीति खत्म है। जो यहाँ के नेता ना, इनकी राजनीति सबकी खत्म हो जाएगी। हाँ ये काम करेगा सच्चे मन से। मनमोहन बटाना डिप्टी सीएम बन के आएगा जीत के बाद में। डिप्टी सीएम अच्छा बिल्कुल आएगा। मनमोहन डिप्टी सीएम बनेगा यहाँ का। नहीं सर, हरियाणा भी ये कह रहा बीजेपी आएगी। समालका में तो बहुत बहुमत के साथ जीत रहा है। उधर तो धर्म सिंह छोक्कर है, वो तो कह रहे 1 लाख से जीत रहे हैं हम। सर धर्म सिंह छोक्कर भी जीता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अब की बार ये बीजेपी का कैंडिडेट बहुत बहुमत के साथ जीत रहा है, मनमोहन बटाना। पक्की बात है? पक्की बात है सर। क्यों बाबू जी, पक्की बात है ये? हाँ पक्की। मनमोहन सिंह बढ़ाना जीत रहे? हाँ जीत रहे, 1 लाख वोट आता है। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे इस बार का नेता पिताजी भी इतना ही बढ़िया था, लड़का उस तभी बाद पड़ा, हमने तो उस तभी बाद लग गया। अच्छा हाँ जी। और मतलब यहाँ है ना, दिया है लेकर निकाल रही है, सारे चोर हैं। जो ये और है ना, ये सारे चोर हैं। तो सरकार तो कह रहे कांग्रेस की बन रही है। अब कांग्रेस की मैं बता दूं, नहीं बन रही कांग्रेस की सरकार ना। मतलब गले से नीचे नहीं उतर रही। हाँ बस। हाँ नरेंद्र मोदी ने 69 तोड़ी है ना जम्मू कश्मीर के अंदर। महबूबा मुफ्ती है जम्मू कश्मीर के अंदर। राहुल गांधी ने वहां जाकर समझौता करा उनके साथ। अब 370 को हम दोबारा लागू कर देंगे। दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है पब्लिक। उमर अब्दुल्ला भी कह रहा है टोपी उतार के वोट दे दो, 370 बहाल कर देंगे। अब ये नहीं आने वाली भाई साहब, टाइम जा लिया। कि जब से हमारी मोदी सरकार आई है, क्या काम नहीं हुआ हमारे देश में। हमारे युवाओं को क्या नहीं मिला, हमारे किसानों को क्या नहीं मिला। और हमारे जो ये बड़ाना साहब हैं, मन्नू बड़ाना, ये किसान के बेटे हैं, किसान हैं पहले से ही। और ये किसान की हर एक्टिविटी को जानते हैं कि किसान को क्या बचता है, किसान के बच्चे क्या करते हैं, किसान बड़े बूढ़े क्या करते हैं। इनको वो भी पता है कि जब बड़े बूढ़े सिर पे जूती धर के चलते थे ना, पैसा नहीं होता था पास में, तो इन्होंने जब भी लोगों का सहारा बने। और इनके जो दादाजी थे नार सिंह, बाबा नार सिंह ने भी बहुत लोगों का भला किया था। जिसका दादा इतना अच्छा था तो उसका पोता कितना अच्छा होगा। और उनके जो बेटा अवतार बढ़ाना जी, करतार बढ़ाना जी, जो कि 3 बार मंत्री रहे, कांग्रेस में भी रहे, बीजेपी में भी रहे, इनेलो में भी रहे। ये वो नेता हैं जो काम करने वाले हैं। और मोदी सरकार को कोई झुटला नहीं सकता। मोदी जी हैं तो हम हैं, और मोदी जी नहीं है तो भैया हम कोई भी नहीं है। हिंदुस्तानी जी फिर तो, जो मोदी नहीं है थे। अच्छा मोदी ही हिंदुस्तान है अब? हिंदू तो वही बचा रहा। हाँ देश ने बचा रहा सारे ने, हिंदुस्तान ने। हाँ पहले चाय वाला फिर गाय वाला। पहले चाय वाला फिर गाय वाला। देश को कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। इसकी तो पक्की पक्की बात है। पक्की यह चीज पब्लिक आ रही ना, आज अपनी मर्जी तैयारी, कोई ने कोई बला नहीं। इसे प्यार प्रेम मारी और सारी वोट है पक्की कतई। इनके जमानत जपत है सबकी। हमारे करतार सिंह बढ़ाना जी यहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं। माला इसने बंद करवा दी। पहले नेता आते थे 1 लाख की माला, 51,000 की माला लेके साफ जाते थे। किसी नेता की चक्री काटने की जरूरत नहीं है। अब जो नौकरी मिल रही है, नौकरी मिल रही है गाँव के अंदर।
हर एक गांव के अंदर 30-35 लड़के लगे हैं, सब अपनी मेहनत से लगे हैं। किसी नेता के जाके चक्कर नहीं काटे। हाँ, और यही हमारे नेताजी है। मतलब वही काम होगा जैसे वो काम होगा, जो पढ़ेगा वो लगेगा, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, वही बढ़ेगा। पार्टीबाजी खत्म कर दी मंत्री जी ने पहले। 9 साल रहे हैं हमारे। कांग्रेस के जो चिल्ले चपटे होते हैं ना, वो पैसा लेते हैं, पैसा जब आगे नौकरी लगती है कांग्रेस अपने लोगों की। हाँ, अपने अपने लोगों की। जो गरीब आदमी उसका नंबर भी नहीं है। और जब से मोदी सरकार आई है, हमारे को ये एक आंकड़ा बताओ, पूरे देश में कितने युवाओं को बिना रिश्वत के नौकरी लगी है, कितने युवा अफसर बने हैं, आईएएस बने, आईपीएस बने, और फौज में, पुलिस में। और हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो हमारी घर की बेटियां, हमारी जो मातृशक्ति, जो हमारी मातृशक्ति घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज वो फौज में लड़ाई लड़ रही हैं, पाकिस्तान में जाके जहाज चलाती हैं। ये नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, जो हमारी मातृशक्ति भी आज हमारे साथ में कंधा से। गांधी तो कहते हैं कि वो 56 इंच का सीना है, वो इतिहास बन जाएगा। अरे भैया, इतिहास तो मोदी जी ने बना दिया। मोदी जी जब 3 बार, अब तीसरी बार बने हैं। ऐसी बात नहीं का है। 56 इंच का सीना, इतिहास बन जाएगा। यहाँ हरियाणा में इंतजाम कहीं शौचालय था पहले। मोदी के टाइम में घर घर शौचालय रहे सब में, किसी ने बाहर नहीं जाना सोच के लिए। प्रधानमंत्री वो है, कतर के अंदर हमारे 7 अफसर, उनको फांसी की सजा बोल दी गई थी। नरेंद्र मोदी गया वहाँ पे और जाके उनकी उम्र कैद में तब्दील करवा गए, उनको लेके आया। नरेंद्र मोदी वो चीज है। अब युद्ध था, पाकिस्तान के बंदे वहां से हमारे इंडिया का झंडा लेके निकल गए, पाकिस्तान के बंदे। क्यों? क्योंकि मोदी बैठा है। मोदी में वो पावर है। योगी, अरे योगी की तो आप बात ही ना करो यार। जिस दिन योगी आ जाएगा, कोई कान ही नहीं मारेगा हिंदुस्तान के अंदर। ये राहुल बाहुल सब भाग जाएंगे, इटली भाग जाएंगे सब। है योगी में ऐसा? अरे योगी एक योगी है, बाबा है वो, उसको क्या की जरूरत नहीं है बाबा को। बुलडोजर चलता है, बाबा का बुलडोजर चलता है। हाँ, वापिस नहीं लेता योगी जो कह दिया। हाँ, पूरा काम कर घटन है। और भैया जी एक बात और है, यूपी में पीछे भागता है, फिर कोई जेब कतरा है, लूट को छोड़ नहीं मिलना कतई। गुंडागर्दी खत्म। कोर्ट ये कहता ना, ये उतारो, वो अपना काम कर देता। बोला मैंने तो कर दिया, उतर लो। चेहरे दिखा दिए। भाई साहब, योगी जी ये कहते हैं जियो और जीने दो। अगर पत्थर उठाओगे तो घर को पत्थर में तब्दील कर देंगे। वो किसी को ऐसे नहीं छेड़ता, जो कोई पंगा लेता उसे उसको छेड़ता, उसका बुलडोजर चलाता है। ऐसे नहीं छेड़ता किसी को। वहाँ पे मुस्लिम भी रहते हैं, वहाँ पे हिंदू भी रहते हैं। यूक्रेन में लड़ाई चली थी। यूक्रेन में हमारे बच्चे डॉक्टरी कर रहे थे और काफ़ी बच्चे हमारे यूक्रेन में थे। ऐसे कौन से देश के बच्चे थे जो अपनी गाड़ियों पर झंडा लगा के सुरक्षित आए हों? ऐसे हमारे भारत के युवा बच्चे थे जो हमारे घर आए, जो मोदी जी लेके आए। अफगानिस्तान से भी सेफ आए और वहाँ से भी बिल्कुल सेफ आए। कैसे आए कि भारत का झंडा लगा दिया तो जो समझो मोदी जी बैठे हैं। आए नहीं हमारे बच्चे, बताओ। हमारा खुद मेरा पोता आया था, यूक्रेन में पढ़ता था मेरा पोता, डॉक्टरी करता था वहाँ। भैया इतनी सिरदर्दी हुई। अगर हमारे मोदी जी नहीं होते ना, तो हम तो भैया फूट के आंसू रोते। हमारा बच्चा थोड़ी आता, हमारे कितने बच्चे आए। ये मोदी जी की ताकत है, मोदी जी की। और ये बिकाऊ सौदा नहीं है किसी का भी। ये भी आप ये ना समझो कि हम मोदी जी के हैं, हम उनके अच्छाइयों के, गुणों के मोदी जी के हैं। पत्रकार साहब, राहुल गांधी को यह नहीं पता चने का पेड़ होता है, पौधा होता है राहुल गांधी को, और वो किसानों की बात करता है। ये तो है ना, ये जो अब हो रहा था वहाँ पे पंगा हो रहा था, ये सब खालिस्तान का पंगा था। वहाँ पे झंडे लहराए हैं ऐसे। क्या राहुल ने कह दी थी आलू बनाने की फैक्ट्री लाऊंगा, नू कह दी थी राहुल ने नहीं बेरा कहेगा भी। राहुल ने राज चलाने का नहीं बेरा, राहुल ने नू नहीं बेरा। यू हिंदू है कि मुसलमान है, यू घटिया के बढ़िया। राहुल ने तो बस सारा वहाँ दिखा है। अग भाई कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस को दिया हरियाणा में भी ना को है। मैं अरे रुक थोड़ा बैठा हो, भगवान से डर का गूँ आटा था। हरियाणा में तो बीजेपी आओगी, मोदी के भगत है सब, मोदी के भगत है तगड़े। एक तरफी आओगी जाने भाई, आंगा ला लियो ये कांग्रेस वाले, हम तो मोदी नहीं बढ़ाओगे।
जनता मोदी की फैन हो चुकी है। आज भारत देश के अंदर 70% जनता मोदी की फैन हो चुकी है। कह रहे हैं अब तो वो 56 इंच का सीना इतिहास बन जाएगा राहुल गांधी। राहुल गांधी का नामो निशान ही नहीं यार। वो जनगणना 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 करते रहते हैं। अरे क्या है जाति जनगणना? उसको उसकी जात को पूछ के देखो, उसकी जात क्या है बताओ। वो जाति जनगणना करवाते हैं भारत देश में, उसको जात तो पूछ लो उसकी क्या है। अरे क्यों बांटते हो इसको? ये भाईचारे को क्यों बांटते हो? सबको भाईचारे ने जोड़ के चलना चाहिए। क्या है जाति जनगणना? राहुल दिखाई दे रहा है। बीजेपी बीजेपी क्लियर क्लियर क्लियर। क्लियर। राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, वो तो कह रहे हैं कि 55 और 60 के बीच में सीट आएंगी। 55 और 60। पहली पिछली बार तो आई नहीं। कोई बात नहीं, इस बार आएंगी। पिछली बार तो लेनी पड़ी थी जेजेपी से। इस बार अकेली अब की बार जेजेपी के पास भी मुश्किल लग रहा है। लेने नहीं पड़ेंगी इस बार। अकेली अकेली आ जाएंगी। अकेली। तो कांग्रेस तो आई नहीं है। कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया ग्राफ बन गया है। कहने से कराओ थोड़े बनता है। दरातर पे तो नहीं कराओ।